नमो आयरियानम। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अभी जब महाराज लोग बोल रहे थे, मैं यहाँ से उठकर नसीराबाद पहुँच गया था और मेरे आँखों के सामने वह सब दृश्य झलक रहा था जब आचार्य महाराज को आचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया। मेरे मन में रह कर के एक ही बात उभरती थी कि ज्ञान सागर जी महाराज ने जो सोचकर आचार्य महाराज को आचार्य पद दिया, आचार्य महाराज ने उस बात को पूरी तरह साकार कर दिया। जहाँ तक आचार्य पदारोहण की बात है, मेरी दृष्टि में इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं, क्योंकि यदि आचार्य पदारोहण की बात करें तो भगवान महावीर से लेकर आज तक जिन शासन की परंपरा आचार्यों के माध्यम से ही आई है और हर आचार्य ने जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यदि उस हिसाब से देखें तो हर दिन किसी न किसी आचार्य का आचार्य पदारोहण दिवस होगा, क्योंकि हमारी परंपरा ही ऐसे आई। लेकिन आज के दिन को हमने इतना महत्वपूर्ण दिन केवल इसलिए बताया क्योंकि आज की तिथि में हमें एक आचार्य ही नहीं, आचार्य के साथ साथ शुद्ध आचार्य की परिपाटी भी मिली। आचार्य महाराज का एक आचार्य के रूप में उदय होना संपूर्ण संस्कृति के नए युग का उदय मानना चाहिए। जिस समय आचार्य महाराज की दीक्षा हुई, उस समय की सामाजिक स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। आप सब ने ये बातें सुन रखी है कि लोग खुद आचार्य महाराज की मुनि दीक्षा के पक्ष में नहीं थे। लोगों में घबराहट थी कि अचानक किसी जवान को दीक्षा दे दे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लोगों के हृदय में मुनियों के प्रति उतनी भक्ति भी नहीं थी, उतनी श्रद्धा भी नहीं थी। ऐसे विषम दौर में आचार्य महाराज का आविर्भाव होना, मैं समझता हूँ मरणासन समन संस्कृति में प्राण फूंकने जैसा है। मुझे स्मरण आ रही है, मेरे स्मृति में पंडित कैलाश चंद जी की बात याद आ रही है, जिसे उन्होंने अपने मुख से खुद आचार्य महाराज के समक्ष कहा। वाचनाओं में उन्होंने अनेक बार इस प्रसंग को कहा, मैं भी उस समय उपस्थित रहा। जब उन्होंने आचार्य महाराज का प्रथम बार दर्शन किया था, अपने पहले बार के दर्शन की प्रतिक्रिया उन्होंने अपने जैन संदेश नामक पत्र में, जिसके वो संपादक थे, उसमें प्रकट की थी। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री विद्वत जगत के सिरमौर थे और वे एक बड़े प्रभावी विद्वान के रूप में स्थापित थे। उनकी बात को लोग बहुत गंभीरता से लेते थे और जो बात उन्होंने लेख में लिखी, उसी बात को कई बार कोट भी किए।
उनका लेख था एक अद्भुत नक्षत्र का उदय। उसमें जिस बात को मैं अभी कहना चाह रहा हूँ वो उनका ये कहना था कि मेरी तो नमो कार्य के शेष 3 पदों से श्रद्धा उठ चली थी। मैं केवल नमो अरिहंतानम और नमो सिद्धानम तक ही बोलता था। लेकिन जब से मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए हैं मुझे नमो कार्य के 5 पद सार्थक दिखने लगे। मैं अपने उन मित्रों से कहता हूँ जिनकी मुनियों से श्रद्धा उठ चली है, वे एक बार आचार्य महाराज के दर्शन करें, उन्हें भी नमो कार्य के 5 पद जीवंत दिखेंगे। ये बात पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ने प्रकट की थी। मैं इसे केवल इसीलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि कथन उस समय की परिस्थिति को दर्शाता है। और कभी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है काश अगर आचार्य महाराज का आविर्भाव नहीं होता तो क्या होता। पूरी समाज अनाथ हो जाती, पूरी समाज मुनियों से विमुख हो जाती। ऐसे मौके पर आचार्य मिले, एक ऐसे आचार्य जिन्होंने सबकी आस्था को युग युगांतरों के लिए प्रतिष्ठापित कर दिया, और न केवल आस्था को अपितु शुद्ध आचार्य की परिपाटी को भी। 20वीं शताब्दी में चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने विलुप्त होती हुई श्रमण संस्कृति को प्रवर्तित किया, तो परम पूज्य गुरुदेव ने उस परंपरा को और पल्लवित किया। पहले मुनि बड़े इक्का दुक्का होते थे, गुरुदेव का प्रताप है कि अब गांव-गांव में मुनि के दर्शन होने लगे हैं। ये उनका प्रताप है। तो ऐसी स्थिति में उनका आचार्य के रूप में हम सबके मध्य आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और मुझे लगता है कि ये ज्ञान सागर जी महाराज के दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति है। उन्हें आचार्य महाराज के अंदर छिपी हुई सारी संभावनाओं का आभास था, और तभी उन्होंने आचार्य महाराज की उस अल्प उम्र में उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। कहानी आप सबको मालूम है कि गुरु दक्षिणा में आचार्य पद दिए। बंधुओं, आचार्य पद एक दायित्व है जो व्यवस्था को आगे बनाए रखने के लिए दिया जाता है, और जो इस दायित्व का अच्छे से निर्वहन करते हैं उससे संघ सुगठित होता है, शासन की परंपरा आगे बढ़ती। पूरी जिन शासन की परंपरा ऐसी आचार्यों के माध्यम से आई है, और हमें पंचम काल के अंत तक हम इसे आगे लेकर के चलना है। जहाँ तक आचार्य महाराज के आचार्य पदारोहण पर
उनके प्रति विनयाञ्जलि का सवाल है। मैं इस संदर्भ में केवल इतना ही कहूँगा कि आज भी हमें ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे बीच नहीं है। हमें लगता है कि आज भी हम उनकी ही छाया में हैं, आज भी उनका वरद हस्त हम पर है, हम उनके ही शासन में हैं। और जब कभी मन में कोई दुविधा आती है, आँख मूंदते हैं, उनका परामर्श मिल जाता है। जैसे भगवान महावीर के निर्वाण के 2550 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका शासन आज भी चल रहा है। मुझे लगता है गुरुदेव के भौतिक रूप से चले जाने के बाद भी युग युगांतरों तक उनका शासन चलता रहेगा और हमें उनके शासन को अक्षुण्ण बना करके चलना है। और ये तभी संभव होगा जब हम उनके विचारों को साकार करने के लिए कटिबद्ध होंगे। भगवान महावीर को यदि हम व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में उभरे और 72 साल की आयु पूरी करके सिद्धालय में पहुंच गए। व्यक्ति की उम्र केवल श्वासों की संख्या से जुड़ी होती है, लेकिन जब हम विचारों को देखते हैं तो विचारों की उम्र अनंतकालीन बन जाती है। भगवान महावीर के वो विचार अनंत काल तक कायम रहेंगे, वो विचार अनंत है। ऐसे ही गुरुदेव को यदि हम एक व्यक्ति के रूप में देखें तो वो एक उम्र की सीमा तक बंधी रही और वो व्यक्ति आज हम सब के बीच नहीं है। पर उनके व्यक्तित्व की तरफ दृष्टि जाती है जो उनके विचार और दर्शन से समन्वित है। उन विचार और दर्शन को देख के लगता है कि वह व्यक्तित्व अमर है, कभी भी विनष्ट नहीं होने वाला। और हमें उसी व्यक्तित्व को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। उन्हीं विचारों को अपना प्राणाधार बना करके चलने की ज़रूरत है। जब तक वो विचार हमारे भीतर रहेंगे हमें कोई कमी नहीं होगी। बंधुओं, उन्होंने अपने जीवन में जो दिया है, मुझे लगता है हमारे इस जीवन के लिए नहीं, हमारे भाव के लिए पर्याप्त है। इतना उन्होंने हमें दिया है। जो दिया है हम सब उसे आगे बढ़ाएं, उनकी विरासत को सुरक्षित करें, उनके विजन और मिशन को ही अपना मिशन बनाएं। यदि ये करने में हम सब समर्थ होते हैं तो मैं समझता हूँ ये उनकी विनयाञ्जलि होगी। और बंधुओं, उन्होंने इतना दे दिया है कि अब लगता ही नहीं कि हमें और किसी की ज़रूरत है। हर पल उनका साथ, हर क्षण उनका साथ। मुझे तो लगता है कि वे मेरी श्वास में हैं, वो मेरे विश्वास में है, वो मेरे सांस में है, वो मेरे विश्वास में है, वे मेरे आस में हैं, वे मेरे पास में हैं। हर पल, हर सांस में वो एहसास होना चाहिए। और सच्ची गुरु भक्ति इसी में होती। जब कहते हैं गुरुदेव थे तो कई बार मुझे अटपटा लगता है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे वो पहले थे वैसे ही आज है। कभी कमी का एहसास नहीं होता और यही एहसास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, क्षमता देता है। तो हमें उसे अपने जीवन में जीवंत बनाए रखना है और जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। मैं सबसे यही कहूँगा कि हमें उनके विचारों को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने का प्रयत्न करना है। सब मिल कर के अगर ऐसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे, सुनिश्चित वह हम सबके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। बातें कहने को तो बहुत कुछ हो सकती है, पर सार संक्षेप में अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम लूँगा, क्योंकि आज मध्याह्न में बृहद कार्यक्रम है।
पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है, उस समय भी जो आवश्यक और अपेक्षित बातें होगी वो आप सबके बीच रखी जाएगी। आज यहीं पर विराम, इस भाव से कि गुरुदेव को अपने हृदय में स्थापित करके उनके विचारों को हम साकार करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सत प्रयत्न करें। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।